खामोशी का आलिंगन, हॉलो क्रीक। यह नाम ही काफी था रूह कंपाने के लिए। एक ऐसा स्थान जहां खामोशी भी चीखती है। नाम ही काफी था रूह कंपाने के लिए। यहाँ की हर चीज में एक अजीब सी खामोशी थी जो दिल को दहला देती थी। एक उजाड़ घाटी में बसा एक वीरान घर। यह घर सालों से खाली पड़ा था। दीवारों पर जमी धूल, टूटी खिड़कियां और जंग लगे झूले इस घर की कहानी बयान करते थे। सालों से खाली पड़ा था। दीवारों पर जमी धूल, टूटी खिड़कियां, जंग लगे झूले, सब कुछ एक कहानी बयान कर रहा था। एक डरावनी कहानी। टूटी खिड़कियां, जंग लगे झूले, सब कुछ एक कहानी बयान कर रहा था। एक डरावनी कहानी। कहते हैं यहाँ कभी एक खुशहाल परिवार रहता था। सब कुछ एक कहानी बयान कर रहा था। एक डरावनी कहानी। कहते हैं यहाँ कभी एक खुशहाल परिवार रहता था, लेकिन एक रात सब बदल गया। कहते हैं यहाँ कभी एक खुशहाल परिवार रहता था, लेकिन एक रात सब बदल गया। उस रात की खौफनाक चीखें आज भी इस घर की दीवारों में गूंजती हैं, लेकिन एक रात सब बदल गया। उस रात की खौफनाक चीखें आज भी इस घर की दीवारों में गूंजती हैं। खून से सनी एक कहानी ने इस घर को हमेशा के लिए शापित कर दिया। खून से सनी एक कहानी ने इस घर को हमेशा के लिए शापित कर दिया। तब से यह घर वीरान है, खामोश, बस अपनी दीवारों में कैद उन भयानक यादों के साथ। तब से यह घर वीरान है, खामोश, बस अपनी दीवारों में कैद उन भयानक यादों के साथ। क्या यह घर वाकई शापित है, बस अपनी दीवारों में कैद उन भयानक यादों के साथ? क्या यह घर वाकई शापित है, क्या यह सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं? क्या यह घर वाकई शापित है, या यह सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। या यह सिर्फ लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस घर की खामोशी में भी एक चीख छुपी है। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस घर की खामोशी में भी एक चीख छुपी है। एक ऐसी चीख जो कभी सुनाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती है। नया घर, नई उम्मीदें, एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत। हमारा परिवार शहर की भागम भाग से दूर एक शांत जगह की तलाश में था। हम चाहते थे कि हमारे बच्चे एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में बड़े हों। शहर की भीड़भाड़ और शोरगुल से दूर हम एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां हम सुकून से रह सके। हमें मिला हॉलो क्रीक का यह पुराना घर। यह घर बहुत समय से खाली पड़ा था और इसकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन इसमें हमें एक संभावनाओं का संसार नजर आया। सस्ता था, बड़ा था और सबसे बड़ी बात, यह हमारे बजट में था। हमें लगा कि थोड़ी मेहनत और प्यार से हम इसे अपने सपनों का घर बना सकते हैं और हमारे सपनों का घर बन सकता था। हमने इस घर को अपने भविष्य की उम्मीदों और सपनों का प्रतीक मान लिया। अतीत की कहानियों को हमने अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। लोगों ने हमें इस घर के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई, लेकिन हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। हमारे लिए यह घर एक नई शुरुआत का प्रतीक था। घर की मरम्मत शुरू हुई। हमने अपने दोस्तों और परिवार की मदद से इस घर को फिर से जीवंत बनाने का काम शुरू किया। हर दिन हम इस घर को थोड़ा और बेहतर बनाते गए। रंग रोगन हुआ, नया सामान आया। धीरे धीरे यह घर हमारे सपनों का घर बनने लगा। हर कोने में हमने अपनी मेहनत और प्यार की छाप छोड़ी। धीरे धीरे घर में जान आने लगी। हम खुश थे। बच्चों की हंसी, हमारे हंसी मजाक और परिवार के साथ बिताए गए पल इस घर को जीवंत बना रहे थे। हमें उम्मीद थी कि यहां हम एक नई शुरुआत करेंगे, एक ऐसी शुरुआत जो हमारे अतीत के सारे गम भुला दे। हम इस घर में अपने भविष्य की नई उम्मीदें और सपने देख रहे थे। एक ऐसी शुरुआत जो हमारे अतीत के सारे गम भुला दे। इस घर में हमने अपने भविष्य की नई उम्मीदें और सपने देखे। यह घर हमारे लिए सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत था। फुसफुसाहट और परछाइयां। शुरू शुरू में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। रात में अजीब आवाजें आती, फुसफुसाहट सी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। परछाइयां दिखाई देती, चीजें अपने आप हिल जाती। हमने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। सोचा शायद हवा होगी या चूहे होंगे, लेकिन दिल में एक डर बैठ गया था, एक अज्ञात डर। दहशत के साए। एक रात मेरी नींद खुली। मुझे लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने आंखें खोली और मेरी चीख निकल गई। मेरे बिस्तर के पास एक परछाई खड़ी थी, एक लंबी काली परछाई। मैंने चिल्लाना चाहा, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो परछाई गायब थी, लेकिन डर अब भी मेरे साथ था।
हमने फैसला किया कि अब और नहीं, हमें इस घर के बारे में सच्चाई जाननी थी। हमने स्थानीय लोगों से पूछताछ की, पुरानी फाइलें खंगाली, और जो सच्चाई सामने आई वो हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इस घर में वाकई एक खौफनाक हत्याकांड हुआ था। एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, और हत्यारा वो आज तक नहीं मिला। सच्चाई जानकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे हमने कभी नहीं सोचा था कि हम सामना करेंगे। जिन अजीब घटनाओं को हम नजरअंदाज कर रहे थे, उन्हें अब हम समझ सकते थे। हर छोटी छोटी बात, हर अजीब आवाज, हर परछाई का मतलब अब साफ हो गया था। ये उस परिवार की आत्माएं थीं। वे हमारे साथ संवाद करने की कोशिश कर रही थीं, हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही थीं, जो शांति की तलाश में भटक रही थीं। हम डर गए थे। उनकी उपस्थिति ने हमारे दिलों में भय और चिंता भर दी थी, लेकिन साथ ही हमें उस परिवार के लिए दया भी आ रही थी। उनकी पीड़ा और दर्द को महसूस कर सकते थे। वे भी कभी हमारी तरह इंसान थे, जिनके अपने सपने और इच्छाएं थीं। हमें समझ आ गया था कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वे बस अपनी कहानी सुनाना चाहते थे, अपनी व्यथा साझा करना चाहते थे। वो बस अपनी व्यथा बताना चाहते थे। उनकी आत्माएं शांति की तलाश में थी, और हमें उनकी मदद करनी थी। हमें उनके संदेश को समझना था और उन्हें मुक्ति दिलानी थी। हमने एकजुट होकर इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। यह हमारे लिए एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा सफर जिसमें हमें अतीत के अंधेरों से लड़ना था और उन आत्माओं को शांति दिलानी थी। अंततः हमने उन आत्माओं को शांति दिलाई। उनके दर्द और पीड़ा को समझकर हमने उन्हें मुक्ति दिलाई। यह हमारे लिए एक अद्भुत अनुभव था, जिसने हमें जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को समझने में मदद की। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक तरफ हमारा सपनों का घर था, दूसरी तरफ हमारी जान का खतरा। आखिरकार हमने घर छोड़ने का फैसला किया। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं था। हमने जल्दी से अपना सामान पैक किया और हमेशा के लिए उस घर को पीछे छोड़ दिया। हॉलो क्रीक का वो घर आज भी वीरान है, खामोश, अपने अतीत के सायों में कैद। कहते हैं आज भी वहां अजीब घटनाएं होती हैं। लोगों को चीखें सुनाई देती हैं, परछाइयां दिखाई देती हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, यह तो बस वही बता सकते हैं जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। हॉलो क्रीक की कहानी एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। क्या आप भूतों की कहानियों पर यकीन करते हैं? क्या आप मानते हैं कि अतीत हमारे वर्तमान को प्रभावित कर सकता है, या फिर यह सब सिर्फ मन का वहम है? यह फैसला आपको खुद करना होगा।